जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक भावुक कर देने वाली लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप यह समझ सकते हैं कि अगर आप ठाकुर जी पर भरोसा करते हैं, लड्डू गोपाल की सच्ची श्रद्धा भक्ति करते हैं, तो लड्डू गोपाल से आपका रिश्ता किस हद तक गहरा हो सकता है। ये लीला कथा आपकी आंखें नम कर देगी। लीला कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि अभी गर्मी का मौसम है, हम सभी को बहुत गर्मी लग रही है, तो हमारे बाल गोपाल को भी गर्मी लगती होगी। इसीलिए मैं अपने बाल गोपाल को सिंपल सा श्रृंगार करती हूँ। ज्यादा ज्वेलरी, उनके केस, उनके मुकुट और हैवी पोशाक ना पहनाकर छोटे से सूती का वस्त्र पहनाती हूँ। आज की यह लीला कथा सुनते सुनते आप लोग मेरे छोटे से बाल गोपाल का यह सिंपल सा स्नान श्रृंगार भी दर्शन कीजिए। और आज मैं अपने बाल गोपाल को गोपी चंदन से स्नान करवाने वाली हूँ। लड्डू गोपाल के इस स्नान श्रृंगार का दर्शन कीजिए। यह लीला कथा बहुत वर्षों पुरानी एक गांव की है, जहां एक बूढ़ी मैया और बूढ़े बाबा रहते थे। बूढ़ी मैया और बूढ़ी बाबा का इस संसार में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। दोनों अपनी आजीविका चलाने के लिए घर पर ही धूप बत्ती बनाया करते थे और उसे गांव-गांव ले जाकर बेचा करते थे। उसे बेचकर जो भी पैसे मिलते थे, उसी से मैया और बाबा का गुजर बसर चलता था। मैया बाबा स्वभाव से बड़े ही शांत और मिलनसार थे। कभी किसी से कोई बैर नहीं था। गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया थी, जिनमें मैया और बाबा रहा करते थे। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने लगी। अब उन्हें अपने बुढ़ापे की चिंता सताने लगी। बूढ़ी मैया और बूढ़े बाबा के पास कभी इतने पैसे नहीं हो पाए कि वो कहीं तीर्थ स्थान पर यात्रा करने, भगवान के दर्शन करने जा सके। मैया बाबा की एक ही इच्छा थी कि एक बार उन्हें वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाना है। मैया बाबा ने मेहनत करके पैसे जोड़े। उनके पास अब इतने पैसे हो गए थे कि वो वृंदावन धाम बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा सके। अब मैया बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो यह सोच कर खुश हो रहे थे कि अब हम भी बाके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जा सकेंगे। उनकी बरसों की मुराद पूरी होने को थी। मैया और बाबा दोनों वृंदावन धाम बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। मैया बाबा के जीवन में एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। वो हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहा करते थे, पर उनके मन में हमेशा एक संतान की कमी खलती थी। बाके बिहारी जी के आगे हाथ जोड़कर दर्शन करते हुए मैया को यह बात की याद आ गई। मैया बहुत रोने लगी। उसके बाद अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद अब बारी थी घर वापस लौटने की। तभी रास्ते के बाजार में मैया को लड्डू गोपाल का एक प्यारा सा विग्रह दिखता है। मैया उस दुकान के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। बाबा भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। तभी दुकान वाले भैया कहते हैं कि आप तब से लड्डू गोपाल को देख रही हैं। क्या आपको ये लड्डू गोपाल लेना है? आपको ये लड्डू गोपाल अपने घर ले जाना है? मैया कुछ भी जवाब नहीं देती। तब दुकान वाले भैया फिर से कहते हैं कि आप अगर ले जाना चाहती हैं तो ले जाइए, और इनकी सेवा बिल्कुल अपने संतान की तरह कीजिए। लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत भाग्य की बात होती है। मैया बाबा दोनों इस बात को खड़े होकर सुन रहे थे। मैया बाबा की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे लड्डू गोपाल को अपने साथ घर लेकर जाना है। पता नहीं फिर हम दोबारा वृंदावन धाम कब आ पाएंगे। अब मैं इनकी सेवा करना चाहती हूँ। मैया वृंदावन से प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल का विग्रह लेकर घर आती है। अब मैया का पूरा समय लड्डू गोपाल की सेवा में ही बीतता था। उन्हें अब अपने संतान ना होने की कमी महसूस नहीं होती थी। मैया बाबा दोनों बड़े खुश थे। ऐसे ही समय बीत रहे थे। तभी अचानक दुर्भाग्यवश बूढ़े बाबा की मृत्यु हो जाती है। बूढ़े बाबा के चले जाने के बाद मैया बिल्कुल अकेली हो जाती है। उनका इस जगत संसार में लड्डू गोपाल के अलावा और कोई नहीं था। मैया अब अपने पति को बहुत याद करती है। वो सोचती है कि नियति को शायद यही मंजूर था, तभी तो मैं अकेली न रह जाऊं। इसीलिए कुछ वर्षों पहले ही मेरे पति लड्डू गोपाल को मेरी गोद में डाल कर गए हैं। बूढ़ी मैया का जीवन बूढ़े बाबा के बिना बहुत ही कष्टदायक हो गया। मैया के पास अपनी आजीविका का भी कोई साधन नहीं था, क्योंकि सब कुछ बूढ़े बाबा ही करते थे। अब मैया का समय इतना खराब चलने लगा कि मैया को अपने और अपने लड्डू गोपाल के
भोजन का प्रबंध करने के लिए भिक्षा मांगना पड़ा। मैया प्रतिदिन सुबह उठकर लड्डू गोपाल को स्नान श्रृंगार कराती थी, उन्हें भोग लगाकर भिक्षा मांगने जाया करती थी। मैया का एक ही नियम था, वो प्रतिदिन मात्र 3 ही घर में भिक्षा मांगती थी। उसी से उन्हें जो भी मिलता था उसे लाकर घर में पकाती थी और अपने लल्ला को भोग लगाती और खुद भी खाती थी। इतनी गरीबी होने के बाद भी हर त्योहार में मैया अपने लल्ला के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आती थी। हमेशा मैया यही सोचती थी कि मेरे लड्डू गोपाल को क्या खाना पसंद है। उनके पास जितने पैसे होते थे उसी से अपने लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ लेकर आती थी। कभी कभी पेड़े लेकर आती थी, तो कभी कभी खोया लेकर आती थी, तो कभी कभी लड्डू बर्फी लेकर आती थी। बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी और हमेशा अपने लड्डू गोपाल से कहती थी, हे गोपाल, अब इस जगत संसार में मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। धीरे धीरे बूढ़ी मैया की उम्र और बढ़ती गई और अब बूढ़ी मैया बीमार रहने लगी। अब ऐसा हुआ कि बूढ़ी मैया प्रतिदिन भिक्षा मांगने भी नहीं जा पाती थी। जो भी उनके घर में दाल चावल होता था उसी से कुछ न कुछ पकाती और अपने लड्डू गोपाल को भी भोग लगाती और खुद भी खाती। एक बार गांव में बहुत बड़ा 3 दिनों का मेला लगा था। सभी अपने परिवार के साथ मेला घूमने जा रहे थे। बूढ़ी मैया भी प्रतिवर्ष अपने लड्डू गोपाल को लेकर इस मेले में जाया करती थी, पर इस बार उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने लड्डू गोपाल को लेकर मेले में जा सके। अब बूढ़ी मैया बहुत परेशान हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि हे प्रभु, यह आप कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरे छोटे से बाल गोपाल, जिनको मैं हर साल मेला लेकर घूमने जाया करती थी, इस बार उस मेले में मैं नहीं जा पाऊंगी। इस मेले में तो बहुत स्वादिष्ट देसी घी के जलेबी भी मिलती है, जो मेरे बाल गोपाल को बहुत प्रिय है। मैं अपने छोटे से बाल गोपाल को जलेबी भी नहीं खिला सकती। मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे को उसके पसंद का भोजन भी नहीं करवा सकती। यह कहकर बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर रोने लगती है। एक दिन पूरा बीत गया। बूढ़ी मैया अपने लड्डू गोपाल को मेला लेकर नहीं गई। मैया जब भी अपने लड्डू गोपाल को देखती, उन्हें ऐसा प्रतीत होता जैसे लड्डू गोपाल बहुत उदास है। बूढ़ी मैया मन ही मन सोचती कि शायद मेरे लड्डू गोपाल को मैं इस वर्ष मेला घुमाने नहीं ले जा पा रही हूँ, इसीलिए मेरे बाल गोपाल उदास हो गए हैं। तभी बूढ़ी मैया सोचती है कि भले ही मेरी तबीयत ठीक ना हो, पर आज मैं भिक्षा मांगने चली जाऊंगी और आज मैं अपने नियम को भंग भी करूंगी। 3 घर की जगह मैं और भी ज्यादा घरों में भिक्षा मांगूंगी। शायद मुझे कुछ ज्यादा भीख मिल जाए, फिर उसे बेचकर अपने लड्डू गोपाल को मेला घुमाने ले जाऊंगी और वहाँ पर मैं अपने बाल गोपाल को देसी घी के जलेबी खिलाऊंगी। यह सोचकर बूढ़ी मैया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपने लल्ला से कहती है, गोपाल, ओ मेरे गोपाल, तू परेशान मत हो बेटा। ये बूढ़ी मैया है ना, तुझे मेला जरूर घुमाने ले जाएगी और तुझे तेरे मन पसंद के घी के जलेबी भी खिलाएगी। मैया जल्दी से अपना झोला लेती है और भिक्षा मांगने के लिए चली जाती है। आज मैया 3 घर के स्थान पर 7 घरों पर भिक्षा मांगती है, पर दुर्भाग्यवश उन्हें एक ही घर से भिक्षा मिलता है। बूढ़ी मैया और भी परेशान हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। घर जाकर लड्डू गोपाल को गोद लेती है और उनसे खूब सारी बातें करती है। बूढ़ी मैया अपने गोपाल से कहती है, गोपाल, तू परेशान ना हो, मेला ना जा सके तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए घर पर अच्छी अच्छी पकवान बनाऊंगी। कभी मेरे पास पैसे हो ना तो तेरे लिए घी के जलेबी भी बनाऊंगी। लड्डू गोपाल को गोद में लेकर ये सारी बातें करते हुए मैया बहुत भावुक हो जाती है और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। रोते रोते मैया की आंख कब लग जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। तभी मैया एक आश्चर्य कर देने वाला सपना देखती है। सपने में मैया देखती है कि वो लड्डू गोपाल के आगे बैठी है और बहुत रो रही है। तभी लड्डू गोपाल स्वयं आते हैं और उनकी आंखों के आंसू को अपने हाथों से पोंछते हैं और कहते हैं, मैया, तू रो मत मैया, तू परेशान मत हो। हमारे पास पैसे नहीं है ना, तो मैं जलेबी नहीं खाऊंगा,
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मैया, बस तू रो मत। यह सपना देखते ही बूढ़ी मैया अचानक से डरकर जाग जाती है और सोचने लगती है कि ये क्या था। मैं लड्डू गोपाल की सेवा इतने वर्षों से कर रही हूँ, पर कभी भी लड्डू गोपाल ने मुझे दर्शन नहीं दिए, मेरे साथ कभी कोई लीला नहीं की। आज अचानक से लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की है। यह सोच कर बूढ़ी मैया खुशी से झूम रही थी। पर दूसरे ही पल जब वो यह बात याद करती है कि लड्डू गोपाल रोनी सूरत बनाकर मुझसे कहे कि मैया मुझे जलेबी नहीं खानी, मैया तू परेशान मत हो। बूढ़ी मैया सोचती है कि यह मेरी कैसी किस्मत है। सच में मेरी किस्मत तो बहुत ही खराब है, जो मैं अपने छोटे से लल्ला को जलेबी भी नहीं खिला सकती। पर अब और नहीं, चाहे जो भी हो, मैं अपने लल्ला के लिए जलेबी लाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो कहते हैं ना दोस्तों, अगर भक्ति सच्ची हो और भगवान पर भरोसा हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। मैया के हट के आगे भगवान को भी झुकना पड़ा। हमारे लड्डू गोपाल सोचते हैं कि अब तो कोई न कोई लीला करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी मैया बिल्कुल नहीं मानेगी और ऐसे ही परेशान रहेगी। तभी बूढ़ी मैया के जीवन में एक आश्चर्य कर देने वाली घटना घटती है। बूढ़ी मैया के घर के दरवाजे पर कोई खटखटा रहा था। बूढ़ी मैया घर के अंदर से आवाज लगाती है कि अरे रुको रुको, मैं अभी आती हूँ। तभी मैया आकर घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है एक 9-10 साल का छोटा सा बच्चा उनके घर के दरवाजे पर खड़ा है, जिसके हाथ में कुछ पैसे हैं। बूढ़ी मैया को वह पैसे देते हुए वह बच्चा कहता है कि ये लो मैया, ये पैसे मेरे मैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। बूढ़ी मैया उस बच्चे का मनमोहक स्वरूप देखकर मोहित हो जाती है और उस बच्चे को निहारती रहती है। तभी वह बच्चा फिर से कहता है कि मैया, ओ मैया, ये लो ना तुम्हारे पैसे। मैया उस बच्चे से कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी मैया ने मेरे लिए पैसे क्यों भेजे हैं। तभी वो लड़का कहता है कि मेरी मैया ने आपके पति से कुछ वर्षों पहले उधारी में धूप बत्ती ली थी। तब मेरे भैया के पास इतने पैसे नहीं थे तो वह नहीं दे पाई। अब जब मेरी मैया के पास पैसे आ गए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये पैसे दे आऊं। आप ये पैसे रख लीजिए, मेरी मैया उधार चुकाना चाहती है और जल्दी कीजिए, मुझे घर भी वापस जाना है। मैया कुछ भी समझ नहीं पाती है कि ये सब क्या हो रहा है। बच्चे से पैसे वो ले लेती है और मन ही मन खुश हो जाती है। वो सोचती है कि मेरे पति ने किसे उधार दिया था जो इतने वर्षों के बाद वो मुझे पैसे लौटा रही है। चलो अब कुछ भी हो, मेरे पास पैसे आ गए हैं, अब मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर मेला घूमने जा सकती हूँ। मैया पैसे लेकर खुश होकर अपने गोपाल के पास जाती है और अपने लड्डू गोपाल को पैसे दिखाती है और कहती है कि देख गोपाल, तेरी मैया के पास कितने पैसे हैं। अब वो तुझे लेकर मेले में जाएगी और तुझे तेरे मनपसंद घी के जलेबी खिलाएगी। ऐसा लग रहा था मानो मैया के चेहरे की मुस्कान देखकर लड्डू गोपाल भी मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद मैया जल्दी जल्दी तैयार होती है और अपने बाल गोपाल को भी सुंदर सा पोशाक पहनाकर तैयार करती है और मेले में ले जाती है। मेले में जाकर सबसे पहले अपने गोपाल के लिए देसी घी के जलेबी खरीदती है, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती है। उसके बाद प्रसाद स्वरूप वो जलेबी खुद भी ग्रहण करती है। बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल को जलेबी खिलाकर बहुत प्रसन्न थी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी जन्मों की मुराद पूरी हो गई हो, उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे की इच्छा पूरी करके खुश होती है, अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाकर खुश होती है, उसी तरह से बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल को जलेबी खिलाकर खुश हो रही थी। दोस्तों, हमारे बाल गोपाल तो है ही नटखट लीलाधर, हमेशा अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते रहते हैं। बूढ़ी मैया की भक्ति की मान रखने के लिए, बूढ़ी मैया के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमारे छोटे से बाल गोपाल ने यह अद्भुत लीला की। वो कहते हैं ना दोस्तों, अगर आपकी भक्ति भाव भगवान के लिए सच्ची है तो सवरी के झूठे बैर भी भगवान ग्रहण करते हैं। हमारी सच्ची श्रद्धा भक्ति से हम अपने लड्डू गोपाल के चरणों में स्थान पा सकते हैं।
हमारे छोटे से बाल गोपाल को कभी भी किसी विशेष तामझाम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप श्रद्धा पूर्वक तरीके से मात्र एक तुलसी का पत्ता भी अर्पण करते हैं तो वो भी हमारे बाल गोपाल स्वीकार करेंगे। इसीलिए अपने बाल गोपाल को अपनी भक्ति श्रद्धा से रिझाने की कोशिश कीजिए, न कि किसी विशेष तामझाम से। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।